देखो, रिलेशन फंक्शन मिसलेनियस एक्सरसाइज, फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द रिलेशन एफ इज डिफाइंड बाय, आपके पास एफ एक्स फंक्शन को डिफाइन किया हुआ है, ठीक है, दिस इज एफ एक्स फंक्शन, एंड ये आपके पास जी एक्स फंक्शन को डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। पूछा है शो दैट एफ इज फंक्शन, आपको शो करना जो एफ जो है वो फंक्शन है और जी जो है वो फंक्शन नहीं है। तो देखो आपके पास जो एफ एक्स दिया है हमें, ठीक है, व्हाट इज एफ एक्स, एफ एक्स इज एक्स स्क्वायर, ठीक है, एफ एक्स के आपके पास एक्स स्क्वायर है, 0 और एक्स 0 3 ठीक है, एफ एक्स की वैल्यू आपके पास एक और दी है, एक और दी आपके पास एफ एक्स की वैल्यू वो क्या दी है, 3x होगी जब x जो होगा वो 3 और 10 के बीच में लाई करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास डोमेन ये चीज दी है और यहाँ पर इन्होंने डोमेन आपके पास यहाँ पर ये दी है, यहाँ पर ये डोमेन है और यहाँ पर ये डोमेन है, ठीक है। देखो आपको फंक्शन चेक करना, तो फंक्शन में क्या होता है आपके पास कि किसी भी एलिमेंट की टू इमेजेस नहीं होनी चाहिए, ठीक है, किसी भी एलिमेंट की टू इमेजेस नहीं होनी चाहिए, ये फंक्शन एक ही है, ठीक है, लेकिन अलग अलग इस पर अलग अलग डिफाइन किया हुआ है। तो आ जाओ, आपने क्या चेक करना है, आपने चेक करना है जो दोनों में कॉमन पॉइंट है, दोनों में कॉमन पॉइंट के यहाँ पर 3 और यहाँ पर 3, ठीक है। तो ठीक है, तो फंक्शन तो एक ही आपके पास एफ एक्स, तो आपको चेक करना है कि जो कॉमन पॉइंट है उस पर जो इसकी वैल्यूज आ रही हैं कहीं दो तो नहीं आ रही है, ठीक है। एफ ऑफ 3 इज 3 स्क्वायर एंड विच इज इक्वल टू 9, और यहाँ पर एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 एंड विच इज इक्वल टू 9। तो देखो जब आप 3 पुट कर रहे हो तो 9 ही आ रहा है दोनों केसेस में, ठीक है। ऐसे नहीं कि आपके पास यहाँ पर वैल्यू पुट की, एक बार 3 पुट किया तो 9 आया और एक बार 3 पुट किया और 10 आ गया, ठीक है, ऐसा तो नहीं आ रहा आपके पास। अगर यहाँ पर टू इमेजेस बनेंगे तो ये फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो दोनों में देखो हमारे पास जो कॉमन पॉइंट आ रहा है दोनों में, ठीक है, हम वहां पर चेक कर रहे हैं जो कॉमन पॉइंट है, ठीक है 3, ठीक है, वहां पर इमेज इसकी सेम ही आ रही है। इसका मतलब क्या आपके पास एफ एक्स क्या हुआ, एफ एक्स इज फंक्शन, ठीक है। अब जैसे नाउ जी एक्स, देखो जी एक्स की एक्स स्क्वायर में डिफाइन किया जब 0 लेस देन एक्स इज लेस देन इक्वल टू 2 है, और जी एक्स को 3x लिया है जब लिमिट आपके पास 2 इज लेस देन इक्वल टू एक्स इज लेस देन इक्वल टू 10 है। तो देखो यहाँ पर दोनों में क्या कॉमन पॉइंट है, ठीक है, ये 2 पर खत्म हो रहा है, 2 से स्टार्ट हो रहा है, तो 2 इज कॉमन पॉइंट, तो आपने कॉमन पॉइंट पर चेक करना है, वैल्यूज अलग आ रही है डिफरेंट आ रही है, जी ऑफ 2, ठीक है, एक्स की वैल्यू 2 क्या जाएगा 2 स्क्वायर एंड विच इज इक्वल टू 4, एंड यहाँ पर जी ऑफ 2 निकालो कितना आ रहा है आपके पास 3 इंटू 2 एंड विच इज इक्वल टू 6, ये आपके पास क्या बन रहा है, ठीक है, ये आपके पास x था, ये आपके पास एफ एक्स, एंड दिस इज x एंड दिस इज योर जी एक्स। x की वैल्यू जब आपने 2 पुट की, यहां पर आपने x2 पुट किया है, यहां पर आपने x3 2 पुट किया है, जब आपने x2 पुट किया तो कितना आया 4, ठीक है, यानी कि इसकी इमेज है, ठीक है, फंक्शन सेम ही है आपके पास, सेम ही फंक्शन है। जब आपने यहाँ पर 2 पुट किया, ठीक है, तो यहाँ पर कितना आया 6, तो इसमें आपके पास क्या है 2 इमेजेस आ रही है, 2 की 4 आ रही है, 2 की 6, तो एक वैल्यू की यहाँ पर 2 इमेजेस नहीं हो सकती अकॉर्डिंग टू फंक्शन डेफिनेशन, ठीक है। तो इसका मतलब आपके पास जी एक्स क्या है वो फंक्शन नहीं है, ठीक है। एफ एक्स में यहाँ पर दोनों केसेस में, ठीक है, आपको क्या चेक करना है कि सेम पॉइंट पर कहीं डिफरेंट इमेजेस तो नहीं बन रही है, तो सेम पॉइंट क्या दोनों में 3, ठीक है, तो 3 पर यहाँ पर सेम इमेज बन रही है, यहाँ पर भी 9 आ रहा है, यहाँ पर भी 9 आ रही है देखो, ठीक है, पर यहाँ पर 2 पुट कर रहे हैं तो 4 आ रहा है, ठीक है, और 2 पुट कर रहे हैं तो 2 पुट करने पर ही 6 आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर 2 इमेजेस आ रही हैं, तो ये आपके पास फंक्शन नहीं होगा। ये आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन था। देखो सेकंड क्वेश्चन में आपसे पूछा है फाइंड द डोमेन, ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में आपने क्या निकालनी है, डोमेन निकालनी है फंक्शन की, ठीक है, और आपके पास फंक्शन दिया है, ठीक है, इन सेकंड क्वेश्चन, ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में है आपके पास नोट डोमेन, सेकंड क्वेश्चन में दिया इफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स के, ठीक है, तो आपको पूछा है फाइंड एफ ऑफ 1.1 माइनस एफ ऑफ 1 डिवाइड बाय 1.1 माइनस 1, ये आपको सॉल्व करना है। तो इसको क्या है, आपके पास दो वैल्यूज है, तो एफ ऑफ 1.1 निकाल लो पहले, ठीक है, क्या जाएगा 1.1 का स्केल विच इज इक्वल टू 1.21,
एफ ऑफ 1 है तो एफ ऑफ 1 निकालो, क्या जाएगा 1 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1। ये वैल्यूज यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, ठीक है। तो ये क्या जाएगा आपके पास, विच इज इक्वल टू एफ ऑफ 1.1 इज 1.21 माइनस 1 डिवाइड बाय 0.1 विच इज इक्वल टू 0.21 डिवाइड बाय 0.1 कितना गया 21/100 एंड 10 अप 0 0 कट गया, कितना गया 2.1, ठीक है। तो ये आपके पास था सेकंड क्वेश्चन, ओके। देखो थर्ड क्वेश्चन में बोलते हैं फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन, ठीक है। फाइंड डोमेन, ठीक है। आपको डोमेन निकालनी है और फंक्शन के दिया है फाइंड डोमेन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू, एफ एक्स आपके पास दिया है एक्स स्क्र प्लस 2x प्लस 1 डिवाइड बाय एक्स स्क्र माइनस 8x प्लस 12। देखो डोमेन क्या होती है, डोमेन जो आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हो वो क्या होती है डोमेन। तो आप कोई भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। तो मैंने आपको दो चीजें बताई थी प्रीवियस वीडियो में कि एक तो डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है, और दूसरा स्क्वायर रूट के अंदर नहीं होना चाहिए, ठीक है, स्क्वायर रूट के अंदर पॉजिटिव होना चाहिए, ओके। तो यहाँ तो स्क्वायर रूट नहीं है पर डिनोमिनेटर है। तो ये फंक्शन कब डिफाइन होगा, डोमेन क्या थी, वो सभी वैल्यूज आप यहाँ सब्स्टिट्यूट करोगे अपनी मर्जी से जिस पर ये फंक्शन डिफाइन होगा, ठीक है। तो हमें ये पहले चेक कर लेते हैं ये फंक्शन कहाँ डिफाइन होगा, ठीक है। फंक्शन एफ एक्स इज डिफाइंड, ये डिफाइन होगा कब, जब आपके पास डिनोमिनेटर क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 जीरो नहीं होगा। अगर डिनोमिनेटर आपके पास जीरो हो जाए तो समथिंग अपॉन जीरो इज नॉट डिफाइंड, तो डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। इसको फैक्टराइज करो तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x प्लस 12 इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो x इंटू एक्स माइनस 6 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 6 इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो क्या जाएगा x माइनस 2 एंड x माइनस 6 इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड x माइनस 2 इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड x माइनस 6 इज नॉट इक्वल टू, तो x इज नॉट इक्वल टू 2 एंड x इज नॉट इक्वल टू 6। तो ये फंक्शन तब डिफाइन होगा जब हमारे पास x की वैल्यू 2 और 6 नहीं होगी, इसके अलावा जो मर्जी वैल्यू होगी, ठीक है, जो मर्जी का मतलब है रियल नंबर्स। तो इसकी डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज ऑल रियल नंबर्स, किसको छोड़ के 2 और 6 को, ओनली 2 और 6 को, तो ब्रैकेट का ध्यान रखना कर्ली ब्रैकेट्स लगेंगे जब दो ही एलिमेंट कर रहे हैं हम यहाँ पर छोड़ रहे हैं, ठीक है। तो सभी रियल नंबर इसकी डोमेन होगी, ठीक है, किसको 2 और 6 को छोड़कर, क्योंकि जब आप 2 और 6 यहाँ सब्स्टिट्यूट करोगे तो डिनोमिनेटर में जीरो आएगा, डिनोमिनेटर में जीरो आएगा तो ये फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, यानी कि इसकी वैल्यू नहीं निकलेगी, ओके। तो ये चीजें आपको दो चीजें ध्यान रखनी है डिनोमिनेटर के बारे में, डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड स्क्वायर रूट के अंदर आपके पास नेगेटिव साइन नहीं होना चाहिए, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 सेम ही, ठीक है, मतलब पूछा सेम ही है कि फाइंड द डोमेन एंड रेंज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 फाइंड डोमेन एंड रेंज, आपसे क्या पूछा है डोमेन एंड रेंज। आपने डोमेन और रेंज निकालनी किसकी, फंक्शन की एफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस 1, ठीक है। आ जाओ सोल्यूशन में। तो आपको मैंने पहले बताया था कि डिनोमिनेटर जीरो होना चाहिए फर्स्ट, तो डिनोमिनेटर इसमें है ही नहीं, ठीक है। दूसरा स्क्वायर रूट के अंदर क्या होना चाहिए पॉजिटिव। तो यहाँ पर एफ एक्स जो होगा, एफ एक्स इज डिफाइंड, ठीक है, इसको हम वाई भी बोल सकते हैं, इज डिफाइंड, ठीक है, ठीक है, व्हेन जब स्क्वायर रूट के अंदर जो नंबर है आपके पास एक्स माइनस 1 क्या होगा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ठीक है। जब x माइनस 1 की वैल्यू, नो x की वैल्यू नहीं बोल रहा हूं, x माइनस 1 की वैल्यू जीरो होगी तो स्क्वायर रूट ऑफ जीरो डिफाइन हो रहा है, और जीरो से बड़ी होगी, ठीक है, जीरो x माइनस 1 की वैल्यू जीरो से बढ़ेगी तो भी ये स्क्वायर रूट आएगा, ठीक है, ओके। लेकिन जब x माइनस 1 की वैल्यू लेस देन जीरो हो जाएगी तो नेगेटिव आ जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर, मान लो -1, तो ये आपके पास डिफाइन नहीं होगा। तो क्या जाएगा आपके पास x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो ये इसकी डोमेन आएगी, दिस इज 1, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये आएगा, यानी कि डोमेन क्या इस फंक्शन की 1 काउंट हो रहा है तो क्लोज ब्रैकेट टू इंफिनिटी, और इंफिनिटी तरफ आपकी ओपन ब्रैकेट्स लगती, ओके। नाउ रेंज, आपने ना इसकी रेंज निकालनी है, तो एफ एक्स क्या था, एफ एक्स को हम वाई लिखते हैं, मैंने आपको पहले बताया था आपने इसको सॉल्व कर लेना है इन टर्म्स ऑफ एक्स, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड देन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस 1,
ठीक है, एंड वाई स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू एक्स, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, वाई स्क्वायर प्लस वन। ओके, अब देखो पर एक्स की वैल्यू तो ग्रेटर देन इक्वल टू वन है, अगर एक्स की वैल्यू, ठीक है, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन, ठीक है, अगर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वन है तो वाई स्क्वायर प्लस वन, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड ग्रेटर देन इक्वल टू वन, तो ये तो इक्वल है, तो वाई स्क्वायर प्लस वन तो ग्रेटर देन इक्वल टू वन होगा, तो वाई स्क्वायर क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ठीक है, वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, देखो वाई स्क्वायर अगर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है तो वाई भी तो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा। ओके, तो वाई क्या आ गई, ठीक है, y इज इक्वल टू एक्स डोमेन होती है और y की होती है इसकी रेंज, तो रेंज क्या आ गई इसकी, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ओके, तो ये इसकी रेंज होगी। ओके, आज जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, आपने मॉडुलस फंक्शन की डोमेन और रेंज निकालनी है, तो ध्यान रखना मॉडुलस में जो भी वैल्यू होती है अंदर, ठीक है, वो सॉल्व करने के बाद क्या हो जाती है, पॉजिटिव। ठीक है, क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द डोमेन एंड रेंज। ठीक है, आपको डोमेन एंड रेंज निकालनी है किसकी, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस वन, ये शायद हमने पहले भी किए एग्जाम्पल। देखो आपने जब इसके डोमेन और रेंज निकालने हैं तो देखो इसकी डोमेन ही क्या आ जाएगी, ठीक है, देखो मोड के अंदर अंदर कुछ भी आए, एक्स की वैल्यू आप कुछ भी पुट कर दो, एक्स की वैल्यू आप कुछ भी पुट कर दो यहाँ पर, ठीक है, वैल्यू आएगी आएगी, क्योंकि डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, उसके रूट में ये कुछ नहीं है। ठीक है, तो इसकी डोमेन क्या जाएगी, डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज ऑल रियल नंबर, आप कोई भी रियल नंबर पुट कर दो, ठीक है, इसकी आपके पास वैल्यू निकलेगी ही निकलेगी। नाउ रेंज ऑफ दिस फंक्शन इज, ये तो आ गया रियल नंबर्स, रेंज क्या होगी, देखो आप कोई भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो यहाँ पर, ठीक है, वन पुट करोगे जीरो आएगा, जीरो पुट करोगे माइनस वन, ठीक है, एक्स वन पुट किया तो क्या आएगा, वन माइनस वन का मोड विच इज इक्वल टू जीरो, जब आप एक्स टू पुट करो तो क्या आएगा, टू माइनस वन का मोड विच इज इक्वल टू वन, आप एक्स इज इक्वल टू माइनस थ्री पुट कर दोगे तो क्या जाएगा, माइनस थ्री माइनस वन विच इज इक्वल टू मोड ऑफ माइनस फोर एंड विच इज इक्वल टू फोर। आपके पास जो मर्जी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो रियल नंबर, ठीक है, आपके पास जो y की वैल्यू आएगी हमेशा क्या आएगी, पॉजिटिव। ठीक है, तो क्या आएगी, पॉजिटिव रियल नंबर। ठीक है, पॉजिटिव रियल नंबर मतलब क्या जाएगा आपके पास, जीरो टू इनफिनिटी ही आएगी। ओके, आया समझ, देखो मोड के अंदर है, ठीक है, मोड के अंदर जो मर्जी वैल्यू आए लेकिन मोड, ठीक है, को सॉल्व करोगे तो आपके पास हमेशा क्या आएगी, पॉजिटिव ही आएगी। तो अंदर क्या आ रहे हैं आपके पास, रियल नंबर्स। ठीक है, तो क्या आपके पास सॉल्व करके क्या आएगा, मॉडल्स को पॉजिटिव रियल नंबर्स ही आएंगे। ओके, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, एफ आपके पास ये दिया हुआ है, बी अ फंक्शन फ्रॉम आर इनटू आर, रियल टू रियल। ठीक है, ये जो फंक्शन है ये आपका रियल टू रियल है, डोमेन क्या है, रियल नंबर, और कोडोमेन क्या है, रियल नंबर। ठीक है, आपको इसकी रेंज निकालनी है। ठीक है, देखो आप जब भी एलिमेंट लिखते हो किस फॉर्म लिखते हो, एक्स कॉमा वाई टाइप में लिखते हो, तो वाई क्या हो आपके पास यहाँ पर एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, और वाई क्या होता है आपके पास, एफ एक्स होता है। ठीक है, तो आपके पास एफ एक्स कितना जाएगा, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, आपको इसकी रेंज निकालनी है। ठीक है, तो कितना आ गया, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, तो अगर आपको इसकी रेंज निकालनी, रेंज क्या होगी इसकी, वाई। ओके, तो इसको सॉल्व करो इन द फॉर्म ऑफ एक्स लिख रहा हूं, एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करके जाएगा वाई इंटू वन प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एंड वाई प्लस वाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स के वाई टर्म्स इकट्ठी कर लो, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई एक्स स्क्वायर, एंड वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर कॉमन है तो क्या रहेगा, वन माइनस वाई। ठीक है, तो वाई अपॉन वन माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ओके, तो आपके पास x की वैल्यू क्या आ रही है, स्क्वायर रूट ऑफ y अपॉन वन माइनस वाई। ओके, तो देखो x की वैल्यू ये आ चुकी है। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, यहाँ पर y की वैल्यू निकालनी है। देखो मैं यहाँ पर y की वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट करूँ, अब देखो यहाँ मैं y की वैल्यू इस तरह से सब्स्टिट्यूट करूंगा कि मेरे पास अंदर क्या आना चाहिए, पॉजिटिव। ठीक है, तो ये फंक्शन कब डिफाइन होगा, ये कब डिफाइन होगा, ठीक है, यहाँ देखो एक्सिस को बिलोंग कर रहा है रियल को। ठीक है, ये फंक्शन कब डिफाइन होगा, जब आपके पास y अपॉन वन माइनस वाई, ठीक है,
क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। अगर 0 से कम हो गया 1 y अपॉन 1 माइनस वाई, अगर लेस देन 0 हो गया तो उसके रूट के अंदर क्या जाएगा, नेगेटिव साइन, तो जो हमें नहीं चाहिए। तो y अपॉन 1 माइनस वाई क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। ओके, तो आ जाओ। तो यहाँ पर आपके पास दो केस बन रहे हैं, या तो y अपॉन 1 माइनस वाई क्या होगा, इक्वल टू 0 होगा, या तो फिर y अपॉन 1 माइनस वाई क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। देखो, तो ये इसका मतलब क्या होगा, y इज इक्वल टू 0। और देखो ये दो टर्म्स हैं, यहाँ पे दो केसेस बनते हैं कि ये टर्म्स ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव कब होगी, जब y ग्रेटर देन 0 होगा डिनोमिनेटर, ठीक है, एंड 1 माइनस वाई भी ग्रेटर देन 0 होगा, जब दोनों टर्म पॉजिटिव होंगी, ठीक है, तो पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव क्या होगा, पॉजिटिव ही आएगा। और दूसरा केस, ठीक है, इसको सॉल्व कर लो, y इज ग्रेटर देन 0 एंड 1 इज ग्रेटर देन y। और दूसरा केस y भी 0 से कम होगा और 1 माइनस वाई भी 0 से कम होगा, जब ऊपरी टर्म भी नेगेटिव होगी, नीचे वाली टर्म भी नेगेटिव होगी, तो नेगेटिव अपॉन नेगेटिव या पॉजिटिव टर्म हो जाएगी। तो ये दो केसेस बन रहे हैं। तो क्या क्या, y इज लेस देन 0 एंड 1 इज लेस देन y, यानी कि y इज ग्रेटर देन 1। देखो इसके लिए 0 एंड 1, देखो ग्रेटर देन 0 का मतलब है कि यहां से आपने 0 को छोड़ के सारी वैल्यू, कोई भी वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर दो 0 से बड़ी, ठीक है, इसमें, ठीक है। और एक चीज ये है, और दूसरी क्या है, y इज लेस देन 1, y इज लेस देन 1, y इज लेस देन 1, मतलब ये हुआ। तो दोनों में कंबाइंड क्या कंडीशन आ रही है, 0 to 1, ठीक है, इसके लिए ये कंडीशन आ रही है। अब 0 और 1 कंबाइंड कंडीशन आ रही है, देखो दोनों के लिए, y ग्रेटर देन 0 का मतलब हो गया यहाँ को आगे को, एंड y इज लेस देन 1 का मतलब हो गया यहाँ पीछे। दोनों में कॉमन पार्ट क्या आ रहा है, 0 to 1। 0 और 1 के बीच में आप कोई भी वैल्यू लो, ठीक है, जैसे 0.5, तो 0.5 अपॉन 1 माइनस 0.5 पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव, 0.5 अपॉन 1 माइनस 0.5 विच इज इक्वल टू 0.5 अपॉन 0.5 का स्क्वायर रूट, ठीक है, विच इज इक्वल टू पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। आ जाओ इसके लिए, y इज लेस देन 0 यानी कि यहाँ को, एंड y इज ग्रेटर देन 1 यानी कि यहाँ को। आ जाओ 0 से कम कोई भी वैल्यू लो, -1 यहाँ सब्स्टिट्यूट करो, तो -1 और नीचे क्या जाएगा 2, तो नेगेटिव नंबर आ रहा है, ठीक है, तो इसके लिए नेगेटिव आ रहा है, ठीक है, जो ये चीज हम ले नहीं सकते हैं। और y इज ग्रेटर देन 1, y इज ग्रेटर देन 1, 2 लो, 2 अपॉन 1 माइनस 2, 2 अपॉन -1 हो जाएगा, ठीक है, तो ये भी नेगेटिव आ रहा है। तो यहाँ पर मेरे पास दो ही चीजें थी, दोनों के लिए नेगेटिव आ रहा है, तो ये हमारे पास केस नहीं होगा, तो ये चीज आपके पास पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल, ठीक है, नॉट पॉसिबल। तो आपके पास ओनली क्या चीज पॉसिबल है, ठीक है, आपके पास ओनली एक ही केस पॉसिबल बना, कौन सा, एक y इज इक्वल टू 0 और y 0 और 1 के बीच में, 0 और 1 के बीच में ये चीज बनी। अब इनको कंबाइन करो, y की वैल्यू 0 भी है, तो मैं कंबाइन करूं तो लिख सकता हूँ 0 इज लेस देन इक्वल टू y एंड इज लेस देन 1, ठीक है, y की वैल्यू 0 भी है, तो यहां पर इक्वल टू 0 लगा दिया, तो ये क्या आ गई इसकी रेंज ऑफ दिस फंक्शन। ओके, हाँ, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर 7, एफ और जी जो फंक्शन डिफाइन किया आर द्वारा, नहीं रियल टू रियल, ठीक है, डोमेन रियल होगी और कोडोमेन इसकी होगी रियल। एफ ऑफ एक्स आपके पास दिया है x प्लस 1 और g ऑफ x दिया है आपके पास 2x माइनस 3, तो यहाँ पूछ रहे हैं f प्लस जी, तो ये किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है, तो f प्लस जी क्या होगा, दिस इज योर एफ एक्स प्लस जी एक्स होगा, तो एफ एक्स कितना है x प्लस 1 एंड जी एक्स इज 2x माइनस 3, तो कितना आ गया 3x माइनस 2, तो ये आ गया फर्स्ट पार्ट। नाउ सेकंड पार्ट आपसे पूछा f माइनस जी, तो f माइनस जी ऑफ x क्या होगा आपके पास, एफ एक्स माइनस जी एक्स, तो क्या आ जाएगा, एफ एक्स इज x प्लस 1 एंड माइनस जी एक्स इज 2x माइनस 3 विच इज इक्वल टू x प्लस 1 माइनस 2x प्लस 3, कितना आ गया माइनस x एंड प्लस 2, ठीक है, तो माइनस एक्स प्लस 2 लिख लो, चाहे आप इसको 2 माइनस एक्स लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। नाउ थर्ड पार्ट इज f अपॉन जी,
तो एफ अपॉन जी एक्स क्या जाएगा, एफ एक्स अपॉन जी एक्स। नाउ व्हाट इज एफ एक्स, तो एक्स प्लस वन अपॉन जी एक्स इज टू एक्स माइनस थ्री। तो ये पर ध्यान देखो ये फंक्शन डिफाइन नहीं है, आपको यहाँ फंक्शन पूरी तरह से लिखना है तो उसको डिफाइन भी करना है। ठीक है, डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, टू एक्स माइनस थ्री इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो टू एक्स इज नॉट इक्वल टू थ्री एंड x इज नॉट इक्वल टू थ्री अपॉन टू। जब आप ये लिखोगे x प्लस वन अपॉन टू एक्स माइनस थ्री, तो आपको लिखना पड़ेगा x इज नॉट इक्वल टू थ्री अपॉन टू। तो आप थ्री अपॉन टू को छोड़ के यहाँ पर जो मर्जी वैल्यू ले सकते हो। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर 8। एफ आपके पास इन्होंने डिफाइन किया है, बी अ फंक्शन फ्रॉम z टू z। एफ जो फंक्शन है वो z टू z है, इंटीजर टू इंटीजर, डोमेन इज इंटीजर एंड कोडोमेन इज आल्सो इंटीजर, डिफाइंड बाय एफ एक्स विद दिस। देखो ये जो आपके पास 1, 1 एलिमेंट लिखे ये कहते हैं x, y, यानी कि x, एफ एक्स टाइप के एलिमेंट होते हैं, y इज इक्वल टू एफ एक्स होता है। ठीक है, आ जाओ। तो देखो आपके पास फर्स्ट है एफ एक्स दिया गया है ए एक्स प्लस बी। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट में क्या आपके पास एक्स की वैल्यू क्या है, ठीक है, या फोर, 1,1 पॉइंट के लिए ये फर्स्ट वैल्यू एक्स क्या होगी 1, और ये जो सेकंड है ये क्या है एफ एक्स इज इक्वल टू 1। तो सब्स्टिट्यूट कर दो। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर एक्स वन सब्स्टिट्यूट एफ ओ वन इज इक्वल टू क्या आएगा ए इंटू वन प्लस बी, और ये क्या आपके पास वन, तो वन इज इक्वल टू ए प्लस बी। एक इक्वेशन ये बन रही है। दूसरा, ठीक है, 4, 2,3 पॉइंट, 2,3 पॉइंट के लिए क्या आ जाएगा आपके पास, जो एफ ऑफ एक्स 2 होगा जब आपके पास एक्स कितना होगा, एक्स 2 होगा तो एफ ऑफ एक्स कितना होगा 3। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूट कर दो इसमें, एफ एक्स इज 3 विच इज इक्वल टू 2a प्लस बी। ये सेकंड इक्वेशन आ गई। आप इन दोनों को सॉल्व करके भी निकाल सकते हो ए और बी की वैल्यू। ठीक है, और करना है तो जब आपके पास 0,-1 पॉइंट होगा तो x की वैल्यू 0 होगी, तो एफ एक्स की वैल्यू कितनी होगी -1, क्योंकि फर्स्ट इज x एंड सेकंड इज योर एफ एक्स पॉइंट। तो देखो सब्स्टिट्यूट एफ एक्स कितना जाएगा -1 विच इज इक्वल टू a,0 प्लस b, दैट इंप्लाइज b कितना आ गया -1। ठीक है, फोर्थ निकालना तो फोर्थ पॉइंट निकालना, वैसे 2 पॉइंट ही काफी थे, इनको सॉल्व करके ही निकल सकता था। मैं इन दोनों को ले रहा हूँ, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। मैं फर्स्ट और थर्ड को सॉल्व कर रहा हूँ, दिस इज योर थर्ड। ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड 1 इज इक्वल टू क्या जाएगा a एंड b इज -1, तो ये 1 + 1 इज इक्वल टू a एंड a इज इक्वल टू कितना जाएगा 2। ओके, तो b की वैल्यू कितना आ गई -1 एंड a इज 2। ओके, देखो ध्यान रखना आपने जब आप सॉल्व कर रहे हो, तो ये फर्स्ट क्या है, फर्स्ट x की वैल्यू थी, सेकंड एफ एक्स, x एफ एक्स, x एफ एक्स, x एफ एक्स। ठीक है, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, आपके पास यहाँ पर खुद ये सॉल्व हो रहा है। देखो फर्स्ट 9th क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट में देखो इन्होंने क्या लिखा है, लेट आर बी अ रिलेशन, आर रिलेशन है एंड टू एंड। ठीक है, नेचुरल टू नेचुरल डिफाइंड बाय आर। आर को डिफाइन किया ए को बी टाइप के एलिमेंट होंगे, इस तरह से होंगे, जो ए है वो बी स्क्वायर के इक्वल होगा, जो ए है वो बी स्क्वायर के इक्वल होगा। ए अगर ए आपके पास 9 है, ठीक है, ए इज इक्वल टू, अगर ए 9 है तो बी क्या होगा 3। देखो सब्स्टिट्यूट करो, ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर, 9 इज इक्वल टू 3 स्क्वायर, इस टाइप के एलिमेंट ये बोल रहे हैं। आर द फॉलोइंग ट्रू, a, बिलोंग्स टू आर। फर्स्ट इज a, बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल a बिलोंग्स टू n नेचुरल नंबर, यानी कि a की वैल्यू क्या है 1, 2, 3, 4 अप टू सो ऑन। ये बोल रहे हैं इन सभी के लिए क्या ये कंडीशन ट्रू है, कौन सी कंडीशन, a इज इक्वल टू बी स्क्वायर बढ़ेगा यहाँ पर। ठीक है, देखो जब a इंटू बी है तो मेरे पास क्या है a इज इक्वल टू बी स्क्वायर, जब मेरे पास a होगा तो मेरे पास क्या रहना चाहिए a इज इक्वल टू ए स्क्वायर रहना चाहिए। ये हुआ ना, a, b टाइप के एलिमेंट है तो a इज इक्वल टू बी स्क्वायर है। अगर a होगा तो b की जगह भी a होगा, तो यहाँ b की जगह है तो a इज इक्वल टू ए स्क्वायर के लिए हमें चेक करना है। तो देखो जब आप a1 लोगे तो ये पॉसिबल है, यानी ये ट्रू है। ठीक है, अगर आप a इज इक्वल टू 2 लोगे तो 2 इज नॉट इक्वल टू 2 स्क्वायर, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है,
अगर आप A3 लोगे तो 3 इज नॉट इक्वल टू 3 स्क्वायर, ये भी फॉल्स हो जाएगा। देखो ओनली 1,1 के लिए, ये 1,1 के लिए ट्रू है, बाकी सभी के लिए फॉल्स है। ठीक है, तो अगर किसी एक के लिए भी अगर ये फॉल्स होता है तो हम इस कंडीशन को ट्रू नहीं लेते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास मैक्सिमम कंडीशन के लिए फॉल्स आ रहा है, इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट क्या हो जाएगी आपके पास, ये क्या है, फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, नाउ फॉर सेकंड, ठीक है, आ जाओ। फॉर सेकंड पार्ट के लिए आपको बोल रहे हैं अगर a कॉमा बी आर को बिलोंग करते हैं, यानी कि a इज इक्वल टू बी स्क्वायर होगा, तो आपने प्रूव करना है कि ये इंप्लाइज करता है कि b कॉमा ए भी आर को बिलोंग करेगा, यानी कि आपने क्या प्रूव करना है, b इज इक्वल टू ए स्क्वायर होगा। देखो अगर मैं a लेता हूं यहां पर 4, b लिया मैंने 2, देखो आपको ऐसे एलिमेंट है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करें, क्योंकि अब आपके पास ये गिवन दिया है। ठीक है, तो मैंने a 4 लिया, b 2 लिया, तो 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब यहां पर भी ये चीज सब्स्टिट्यूट करके देखो ट्रू हो रही है कि नहीं हो रही है। ठीक है, b इज इक्वल टू 2 एंड a इज इक्वल टू 4, 4 स्क्वायर होता है, ये नहीं होता है। ठीक है, तो यहां पर जो मैंने लिया था उसके तो मैंने ट्रू लिया क्योंकि हमें गिवन था, पर हमें ये प्रूफ करना था। ठीक है, तो a कॉमा बी लिया तो यहाँ b कॉमा एलिमेंट सेम ही रहेंगे जो आप ले लो यहाँ पर। ठीक है, तो ये गिवन था, ये प्रूफ करना था, तो गिवन के लिए आपने ट्रू लेना था, ले लिया, तो ये प्रूफ करना था जो कि प्रूफ नहीं हो रहा है, तो ये भी क्या आ जाएगी आपके पास स्टेटमेंट फॉल्स। नाउ फॉर थर्ड, थर्ड में आपके पास क्या लिखा है, ए कॉमा बी आर को बिलोंग कर रहे हैं, यानी कि ए कॉमा बी आर को ये इन्होंने दिया हुआ है, और बी कॉमा सी भी आर को बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, इंप्लाइज, इंप्लाइज मतलब यहाँ पर आपने प्रूफ करना है कि ए कॉमा सी भी आर को बिलोंग करेंगे। देखो ए कॉमा बी बिलोंग कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर, और बी और सी भी बिलोंग कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, बी इज इक्वल टू सी स्क्वायर। टू प्रूफ क्या करना है आपने, ए इज इक्वल टू सी स्क्वायर, तो यहां आपने ऐसे एलिमेंट लेने हैं जो इन कंडीशन को सेटिस्फाई करें। ओके, तो देखो यहां पर मैं जैसे एलिमेंट ले रहा हूं आपके पास, ए ले लिया मैंने 4, बी ले लिया 2 एंड सी ले लिया मैंने ए यहां पर लिया 4, बी ले लिया 2 एंड सी ले लिया मैंने यहां पर 16। ठीक है, देखो यहां पर सब्स्टिट्यूट करो, 4 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर, ये इस कंडीशन के लिए ट्रू बन रहा है। ठीक है, यानी कि हम ठीक ले रहे हैं, ये चीज गिवन है तो ये सेटिस्फाई करना चाहिए। ठीक है, और इनके अकॉर्डिंग ये चीज सेटिस्फाई करनी चाहिए, एंड बी इज इक्वल टू सी स्क्वायर, नॉट बी इज इक्वल टू सी स्क्वायर, ये आपके पास एक मिनट, बी इज इक्वल टू सी स्क्वायर में देखो, एक मिनट रुको, आपने यहाँ कंडीशन को सेटिस्फाई करना है, उसका एलिमेंट हो, यहाँ क्या था आपके पास, b इज इक्वल टू सी स्क्वायर। देखो a मैं 16 ले रहा हूँ एंड b 4 एंड c 2। ठीक है, सेटिस्फाई करेंगे, ये देखो 16 इज इक्वल टू 4 स्क्वायर, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। ओके, यहाँ पर b इज इक्वल टू सी स्क्वायर, b इज इक्वल टू सी स्क्वायर, ये सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो आपको इनके अकॉर्डिंग देखना कि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं हो रही है। तो व्हाट इज a इज 16, 16 इज इक्वल टू c क्या है 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर तो 4 होता है, तो ये चीज नॉट इक्वल टू होती है, तो यहाँ पर ये आपके पास सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये थर्ड भी क्या होगी आपके पास, फॉल्स होगी। ठीक है, आपने इस तरह से एग्जांपल लेने हैं। देखो यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन में आपके पास था ए कॉमन, यानी कि सेम टाइप के एलिमेंट में ये कंडीशन होल्ड करनी चाहिए, तो ये ओनली 1,1 केस के लिए होल्ड करती है, बाकी केसेस के लिए फॉल्स होती है। नाउ इन सेकंड आपके पास दिया ए कॉमा बी अगर आर को बिलोंग करते हैं तो इंप्लाइज ये भी आर को बिलोंग करेगा कि नहीं, ये पूछा, ये इंप्लाइज करेगा। तो आपने ए कॉमा बी बिलोंग कर रहे हैं आर को, तो आपके पास ये कंडीशन है, तो आपने एग्जांपल लिया, इसके अकॉर्डिंग आपने एलिमेंट उठा दिए, फिर यही एलिमेंट आपको यहाँ पर चेक करने हैं, नहीं कर रहे हैं होल्ड, होल्ड करते तो ट्रू था, नहीं करते तो ये फॉल्स है। वैसे ही आपके पास यहाँ पर ये स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट गिवन है, और इनके अकॉर्डिंग ये स्टेटमेंट आपको चेक करनी है। ठीक है, तो इस स्टेटमेंट के आप अकॉर्डिंग आपने एग्जांपल लिए और यहाँ पर आपने चेक करना है कि वो सेटिस्फाई कर रहे कि नहीं, और जो कि यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं कर रहे, तो थर्ड स्टेटमेंट भी हो जाएगी आपके पास फॉल्स स्टेटमेंट रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ,
लेट ए इज इक्वल टू बी, और ये आपके पास ए और बी के एलिमेंट दिए, सेट ए और बी के एलिमेंट दिए, और एफ आपके पास ये दिया है। पूछा है कि ये चीजें ट्रू है या नहीं। एफ इज रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, ठीक है, ए टू बी रिलेशन है कि नहीं, ये देखो रिलेशन चेक करनी है। तो देखो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट को बिलोंग करता है, यानी कि ए को, तो 1 2 3 4 ये यहां पर आएंगे, और 2 तो रिपीट हो रहा है, सेट में एलिमेंट रिपीट नहीं होते, इसको हम एक बार लिखेंगे। नाउ सेकंड एलिमेंट क्या आपके पास 5 9 1 एंड 5 एंड 11, ठीक है। देखो 1 के लिए आपके पास क्या रहा है 5, 2 के लिए क्या रहा आपके पास 9, एंड 3 के लिए क्या रहा आपके पास 1, एंड 4 के लिए क्या रहा आपके पास 5, और इस 2 के लिए क्या रहा है 11। ये देखो, देखो ये चीज आपके पास रिलेशन तो है, दिस इज ए टू बी, क्योंकि देखो ए से ये जो एलिमेंट है 1 2 3 4 ये सभी ए सेट में है, और ये जो सभी एलिमेंट है ये बी सेट के एलिमेंट हैं, ये बी में से ही आ रहे हैं, ओके, ठीक है, उससे बाहर से नहीं आ रहे हैं, तो ये सभी एलिमेंट बी से आ रहे हैं। तो ये आपके पास क्या है, फर्स्ट क्या है, रिलेशन है, ट्रू। सेकंड पूछा है एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, ये फंक्शन है या नहीं है। तो देखो यहां पर जो एक एलिमेंट है 2, ठीक है, 1 की तो एक ही इमेज बन रही है, 3 की भी एक ही इमेज बन रही है, 4 की भी एक ही इमेज बन रही है, 4 की एक इमेज 5, 1 की भी एक ही इमेज है। 2 की देखो 2 इमेजेस बन रही है, 2 की 9 भी बन रही है और 2 की 11 भी बन रही है, 2 की 9 इमेज भी बन रही है और 2 की 11 भी बन रही है। एक फंक्शन में एक वैल्यू पुट करने पर दो वैल्यूज नहीं आती हैं, ठीक है, ये आपको मैंने पहले बोला था कि दो इमेजेस नहीं होनी चाहिए, ठीक है, इसका मतलब ये फंक्शन नहीं है, तो ये स्टेटमेंट हुई आपके पास फॉल्स। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके क्वेश्चन नंबर 11, लेट एफ बी द सबसेट, एफ जो है वो सबसेट है किसका, z क्रॉस z का, z क्या क्या यहाँ पे इनमें इंटीजर, तो इंटीजर के कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट है, ठीक है। अब देखो इंटीजर कार्टेशियन का सबसेट है, तो यहाँ पर b क्या होगा, f इज मैपिंग फ्रॉम z टू z ही होगी, ठीक है, इंटीजर टू इंटीजर। और आपके पास यहाँ पर फंक्शन f जो है डिफाइन किया हुआ है कि इसमें ए बी कोमा ए प्लस बी टाइप के एलिमेंट होंगे, ए कोमा बी बिलोंग्स टू z, is a function is f a function from z to z, कि ये z to z फंक्शन है या नहीं है, आपको यहाँ पर इनमें ये चेक करना है, ठीक है। यार फंक्शन चेक करने के लिए आपको एक चीज बोली है कि आपने चेक करना है कहीं एक एलिमेंट की 2 इमेजेस तो नहीं आ रही। तो देखो मैं ले रहा हूं यहाँ पर फर्स्ट केस में केस 1, ठीक है, आप किसी भी एक केस के लिए प्रूफ कर दो कि यहाँ 2 इमेजेस बनते हैं, तो ये आपके पास फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो देखो मैंने ले लिया लेट a इज इक्वल टू 3 एंड b इज इक्वल टू 4, अगर मैं a 3 ले रहा हूँ b 4 ले रहा हूँ, तो मेरे पास किस टाइप के एलिमेंट आएंगे, ए बी कोमा ए प्लस बी टाइप के एलिमेंट आएंगे, यानी कि 3 इंटू 4 और 3 प्लस 4 टाइप के एलिमेंट, यानी कि 12 कोमा 7 टाइप के एलिमेंट है, ठीक है। केस सेकंड मैंने ले लिया लेट a इज इक्वल टू 12 एंड b इज इक्वल टू 1, ठीक है, तो मेरे पास किस टाइप के एलिमेंट आ रहे हैं, देखते जाओ, इंटीजर ही ले रहा हूँ, और भी इंटीजर ही बोला आपको लेने के लिए, तो ये मेरे पास, तो मैं कोई भी इंटीजर ले सकता हूँ, 12 इंटू 1 इज 12 एंड 12 प्लस 1 इज क्या जाएगा 12 एंड 13। तो देखो यहाँ पर डोमेन इसकी 12 है, यहाँ पे डोमेन 12 है, और दोनों में इनकी जो वैल्यूज है अलग अलग आ रही है, देखो फंक्शन सेम ही है, तो देखो मैंने, तो आप अगर वैल्यू सेम ले रहे हो तो आपके पास यहाँ पे इमेज जो सेम आनी चाहिए थी, आनी चाहिए। अगर यहाँ पर आप देखो ये जो एलिमेंट है क्या लिखे 12 कोमा 7, ठीक है, 12 इमेज 7, तो यहाँ पर मैंने इस तरह से एलिमेंट लिए कि मेरे पास ये 12 कोमा 13 बन रहा है, यानी कि 12 की इमेज 13 भी बन रही है, जो कि फंक्शन में पॉसिबल नहीं है, ठीक है, फंक्शन में एक ही इमेज बनती है एक एलिमेंट की, 2 इमेजेस नहीं बनती। तो मैंने यहाँ पर ए और बी इस तरह से लिए, ठीक है, एलिमेंट्स, ठीक है, कि एक एलिमेंट की यहाँ पर 2 इमेजेस बन गई, ठीक है, इसका मतलब आपके पास यहाँ पर ये जो आपके पास फंक्शन नहीं है। देखो नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, ए आपके पास कोई सेट दिया और एफ इज मैपिंग फ्रॉम ए टू एन, यानी कि ये आपके पास डोमेन है और कोडोमेन क्या है इसके नेचुरल नंबर, बी डिफाइंड बाय एफ ऑफ एन, एफ ऑफ एन आपके पास के लिए हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ एन,
ठीक है। अब देखो एफ ऑफ एन जो है वो मैपिंग कर रहा है कहाँ से, ए टू एन। ठीक है, जो एफ ऑफ एन है, जो एन के एलिमेंट हैं वो कहाँ से आएंगे। देखो जब आप एफ ऑफ एक्स लिखते हो और एफ इज मैपिंग फ्रॉम ए टू बी होता है, तो एक्स के एलिमेंट कहाँ से आते हैं, ए से। तो एन के एलिमेंट कहाँ से आएंगे, ए से। ठीक है, तो आ जाओ एन, जब एन 9 होगा, ठीक है, तो एफ ऑफ 9 क्या लोगे, क्या लिखा है एफ ऑफ 9 एन। ठीक है, व्हेन एन इज इक्वल टू 9, तो हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ एन, तो एन क्या है 9। तो आपने क्या लेना है 9 के जो हाईएस्ट प्राइम फैक्टर होंगे, 3 से किया 3, 3 से किया 1, तो इसके जो हाईएस्ट प्राइम फैक्टर क्या है 3, तो क्या लिखेंगे 3, द हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ एन। एन क्या था यहाँ पर 9। ठीक है, व्हेन एन इज इक्वल टू 9, जब आपने एन की वैल्यू कितनी ली है 9। ठीक है, जब आप एन की वैल्यू 10 ले रहे हो तो एफ ऑफ 10, तो एफ ऑफ 10 किसके इक्वल आएगा, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ 10। 10 का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर क्या आएगा 2, 5, 5 स्क्वायर 1, तो ठीक है 10 के फैक्टर क्या आ गया 2 इंटू 5 इंटू 1, तो हाईएस्ट प्राइम फैक्टर क्या आया 5। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 5। नाउ नेक्स्ट इज एफ ऑफ 11। ठीक है, तो 11 के फैक्टर आ जाएंगे, 11 से डिवाइड होगा। ठीक है, इसके 11 आ जाएंगे। अब एफ ऑफ 12 के पूछे हैं, तो एफ ऑफ 12 का क्या जाए हाईएस्ट प्राइम फैक्टर, 2 से किया 6, 2 से किया 3 एंड 3 से किया 1, तो हाईएस्ट प्राइम फैक्टर क्या आ गया 3। एंड एफ ऑफ लास्ट एलिमेंट इज 13, 13 का क्या आ जाएगा वैसे ही 13 से डिवाइड होगा। ठीक है, लिखा है ना। एफ ऑफ एन, एन कहाँ से आएगा ए सेट में से। द हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ एन, आपने अगर एन 9 लिया है, 9 का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर क्या आएगा 3। अगर एन 10 लिया तो 10 का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर क्या आएगा 5। 11 लिया तो 11 का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर क्या आएगा 11। 12 का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर क्या आएगा 3, और 13 का क्या आ जाएगा 13 ही आएगा। ठीक है, तो मेरे पास एफ में किस टाइप के एलिमेंट आ जाएंगे, एफ में मेरे पास आ जाएंगे एक्स वाई टाइप के एलिमेंट, यानी कि जब 9 था तो क्या आया 3, जब 10 था तो क्या आया 5। ठीक है, 11 था तो क्या आया 11। ठीक है, और जब मेरे पास 12 था तो कितना आया 3, और जब मेरे पास 13 था तो कितना आया 13। ओके, तो ये मेरे पास यहाँ पर क्या बन रही है एफ में एलिमेंट बन रही है। तो रेंज पूछिए, रेंज होती है सेकंड एलिमेंट्स आर द रेंज। ठीक है, तो सेकंड एलिमेंट क्या है इसके, रेंज ऑफ दिस फंक्शन इज इक्वल टू 3, 5, 11, 3 एंड 13। ये सेकंड में 3, 5, 11, 3 एंड 13। तो यहाँ पर 3 2 बार रिपीट हो रहे हैं, तो सेट में एलिमेंट्स रिपीट एक बार ही लोगे यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि 3 ऑलरेडी आ चुका है आपके पास, तो क्या आ जाएगी आपके पास यहाँ पर इसकी रेंज इज 3, 5, 11, 13। So range of this function is this। ठीक है, ये इसका सॉल्यूशन था।